जय हिंद बच्चों आज छत्तीसगढ़ राज्य का 16 फरवरी 2025 को एनएमएमएस राष्ट्रीय आय युक्त आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा हुई है। उसके मैं सेकंड पेपर के आंसर की को बताने जा रहा हूँ सेट के। तो आइए आंसर्स को स्टार्ट करते हैं और आपके कितने नंबर आ रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और मैंने ऑलरेडी मैट के आंसर की डाली हुई है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और बच्चों काफ़ी बताए हुए प्रश्न जो है वो किताब से आए हैं अपने राघव प्रकाशन से। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए वो ले सकते हैं अपने भाई बहनों के लिए। और साथ ही साथ अगर आप प्रयास आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बच्चों किताब उपलब्ध है। और ऐसे काफ़ी मैटर मेरा बच्चों फ्री में ऑलरेडी उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ का काफ़ी रिपीटेड प्रश्न आए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। काफ़ी मैंने जो बताए थे वो प्रश्न बच्चों आए हुए हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस दिखेंगे। और हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं किस विधि के उपयोग से घर्षण को कम किया जाता है। ठीक है, तो घर्षण को कम किया जाता है इसकी बात हो रही है, तो भाई तेल लगाकर करेंगे तो घर्षण कम हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन से बच्चों घर्षण जो है फ्रिक्शन जो है बढ़ेगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों जो है वो सही है। ये फिर है ऊष्मा का सुचालक है कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर कंडक्टर ऑफ हीट की बात कही है, तो कंडक्टर ऑफ हीट यहाँ पर बच्चों जो है वो आपका सिल्वर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा उसका एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण ऊर्जा का अच्छा उत्सर्जन कौन सा है। तो जो एब्जॉर्ब करेगा बच्चों वही ज़्यादा छोड़ेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका काली गेंद, ये आपका बच्चों सही आंसर होगा। पेरिस्कोप में कुल कितने समतल दर्पण लगे रहते हैं। तो कुल बच्चों 2 समतल दर्पण लगे रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही है। निम्न में से किसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। तो देखिए काफ़ी बार बताया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है बच्चों डिस्टिल्ड वाटर यानी कि अशुद्ध जल। ठीक है, इसके बाद है वायुमंडलीय दाब पारे के स्तंभ की कितनी ऊंचाई के समान होता है। तो 76 सेंटीमीटर के होता है। अगर यही 660 होता तो ये मरकरी, ये तब ये ऑप्शन बच्चों सही होता अगर इसमें जीरो लगा होता। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। ये तो देखिए काफ़ी ये भी रिपीटेड है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये है बच्चों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। इसके बाद है किस पदार्थ का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व बच्चों यहाँ पर सोने का होता है ऐसे भी। ठीक है, कोई और भी रहता तो उसमें सोने का घनत्व मेटल्स में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का हम लोग यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो ये एस्ट्रॉइड्स हैं पाए जाते हैं। बच्चों आपके कितने नंबर आ रहे हैं जरूर लिखिएगा और अपना जिला भी एक बार लिखिएगा, एक आइडिया लगेगा बच्चों से। 20 डिग्री तापमान पर ध्वनि की चाल कितनी होती है। बच्चों जो ध्वनि की चाल होती है ना वो 343 आपकी मीटर प्रति सेकंड होती है। और जो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है मुझे नियरेस्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हम टिक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, रसायन विज्ञान से स्टार्ट हो गया है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है। तो अब आपको पता होगा सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं। तो Na जो लिया गया है बच्चों नाइट्रम से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। सोडा वाटर से निकलने वाली गैस की प्रकृति क्या होती है। पता है सोडा वाटर में बच्चों आपका CO2 होता है। CO2 पानी के साथ ये वैसे भी ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, इसलिए ये बच्चों ये एसिडिक होता है, अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू चिप्स के बंद पैकेट में आलू चिप्स को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया। काफ़ी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें नाइट्रोजन गैस का बच्चों प्रयोग किया जाता है ताकि जो चिप्स है वो पसीजे नहीं और कुरकुरे बने रहें। शक्कर को रंगहीन बनाने के लिए कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों वुड चारकोल का। ठीक है, तो ये एनिमल चारकोल या लकड़ी के चारकोल का भी दोनों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। तो ये तो मानव निर्मित है नायलॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों सही है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। देखिए काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी राज्यों में पूछा गया है और इसका आंसर आप लोग जानते होंगे बच्चों कि धातु में सबसे ज़्यादा तेज होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ धातु आपका लोहा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। फिर समुद्री जल के 1 लीटर में लगभग कितने ग्राम लवण होता है। तो 35 ग्राम होता है, यही सैलिनिटी ऑफ सॉल्ट होती है बच्चों।
ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में झारा जनजाति धातु शिल्प का निर्माण करती है? तो रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की? यहाँ देखिए दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही हैं, तो संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है। इसके बाद जल की स्थायी कठोरता का कौन उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा बाइकार्बोनेट है जो कि रेस्पॉन्सिबल परमानेंट हार्डनेस के लिए, पानी के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है। कांसा मिश्र धातु है, तो कॉपर और टिन का है। ठीक है। 88% लगभग कॉपर होता है, 12% टिन होता है। अब देखिए जीव विज्ञान के प्रश्न आ गए। जीव जगत के संगठन सबसे निम्न स्तर, भाई सबसे छोटा तो हमारा सेल है, कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो वाटर आपका कौन करता है? जाइलम करता है, जाइलम द्वारा होता है। ठीक है। और खाना किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही है। कुक्कुट पालन, उसी से देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मुर्गी पालन, हैन रेयरिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। कीट भक्षी पौधा है, इंसेक्टिवरस प्लांट, काफी बार आया बच्चों, ड्रोसेरा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए मिसमैच करना था कि कौन सा गलत है। प्रोटीन फैक्ट्री, भाई प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम में ही प्रोटीन बनते हैं। न्यूक्लियस जो है कंट्रोल होता है, यहाँ सेल का पूरा कंट्रोल करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आपका रंगहीन लवक होता है, यानी कि कलरलेस प्लास्टिड होता है। ठीक है। पावर हाउस कौन होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना कि क्लोरोप्लास्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। सीड इज फॉर्म्ड, बीज का निर्माण कहाँ होता है? भाई अंडाशय में होता है, सिंपल है, ओवरी। ठीक है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों विश्व पोलियो दिवस जो है, वर्ल्ड पोलियो डे आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, तो ये ओजोन दिवस। बाकी के भी डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार रखिएगा। फिर पौधों के जीवाश्म पर शोध करने वाले वैज्ञानिक हैं द साइंटिस्ट हु रिसर्च ऑन प्लांट्स फॉसिलेज, तो हैं बच्चों बीरबल साहनी जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है। इसके बाद है हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है, आवर स्किन इज मेड अप ऑफ, तो ये है बच्चों एपिथेलियल उत्तक से, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। रेशम कीट के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस और लाइफ सीक्वेंस ऑफ सिल्कवर्म, तो पहले लेग है, फिर लार्वा है बच्चों, फिर कुकून बनता है, कुकून के अंदर ही पीपा रहता है, पीपा से फिर मौत यानी कि एडल्ट वो बनता है सिल्कवर्म। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका अंडा, लार्वा, प्यूमा और मात, ये ऑप्शन सही है। फिर है अमीबा में प्रचलन अंग क्या होता है? लोकोमेट्री ऑर्गन इन अमीबाइज, तो बच्चों सूडोपोडिया, जो नकली पैर उसके अपने निकालता है पादाप, तो ये इसका बच्चों आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, श्वास लेना तथा छोड़ना कहलाता है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग आर कॉल्ड, तो बच्चों आप इसमें रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग प्रोसेस से कंफ्यूज हुए होंगे। यहाँ जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चों आपका सही है। ठीक है। और रेस्पिरेशन में जब हम उसको कहते हैं आपका CO2 और ऑक्सीजन के एक्सचेंज को, तब बच्चों रेस्पिरेशन आएगा, और यहाँ पर आपका इसलिए ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। तो बच्चों आपके कितने नंबर आ रहे हैं जरूर बताइए। अब सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में तुरंत बनाकर आपको भेज रहा हूँ। इसमें 35 प्रश्न जो विज्ञान के हैं, आपके कितने सही हुए उसको आप जरूर बताइए। ठीक है। और अपना साथ में आप जिला भी लिखिए, और जो बच्चे अभी श्रेष्ठा योजना का फॉर्म आने वाला है, तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी करते रहें, लगातार जारी रखिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।